स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा हैकेल्स रूल। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम हैकेल्स रूल को समझेंगे और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कंपाउंड्स को रिकॉग्नाइज करें कि जो हमारा गिवन कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बता दूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस हैकेल्स रूल्स में मैं आपको हैकेल्स रूल को 4 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बताऊंगी। एक बार आपने ये सारे 4 पॉइंट्स समझ लिए तो उसके बाद आसानी से आपको कोई भी कंपाउंड एग्जाम में दिया जाएगा तो आप इजीली देख करके रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला टास्क ये है कि हम इन सारे 4 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें और फिर उसे क्या करें, तुरंत एग्जाम्पल्स में अप्लाई करके चेक कर लें। ठीक है, तो हम ये एग्जाम्पल्स तो लगाएंगे ही, इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पहले सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब भी हम एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, तो उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपको चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि कंपाउंड आपका कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, रिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट मतलब चेन में हमें एरोमेटिसिटी चेक नहीं करनी है। कंपाउंड पहले कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया, जैसे ये सारे कंपाउंड क्या है, रिंग कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हैकेल रूल? हैकेल रूल ये कहता है कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें क्या होना चाहिए, उसके जितने भी स्केलेटल एटम है उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। मतलब कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए और उसके सारे स्केलेटल एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इस बात का मतलब क्या है? देखिए, इस बात का मतलब क्या है, इसे हम इस एग्जांपल में अप्लाई करके चेक करते हैं। इस बात का क्या मतलब है, जरा देखिए। जैसे हमारा ये कंपाउंड है और मैं इसमें चेक करना चाह रही थी कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, तो मुझे ये पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने अप्लाई किया, कंपाउंड साइक्लिक है। सेकेंड पॉइंट अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे स्केलेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। स्केलेटल एटम क्या है, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए बेटा, मैंने आपको इसके पहले की भी वीडियोस में बताया था कि जो भी एटम्स आपके उस रिंग को बना रहे हैं या जो भी एटम आपके उस चेन को बना रहे हैं, पर्टिकुलर उस रिंग का या उस चेन का हिस्सा है, उसे हम बोलते हैं स्केलेटल एटम। जैसे मैं अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड को देखूं तो ये मुझे दिख रहा है कि ये 1 2 3 मेंबर्ड रिंग है ना, 3 मेंबर्ड रिंग है। तो इसका मतलब ये जो 3 मेंबर्ड है, इन्हीं 3 मेंबर्स ने इस रिंग को बनाया है ना। तो ये 3 मेंबर्ड है कौन, आपको पता ही है। मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जितने भी जगह पे फोल्ड होता है वो कार्बन होता है। तो आपको पता ही है कि ये आपका कार्बन है ना। ये आपके 3 कार्बन्स हैं जिन्होंने मिलकर के इस रिंग को बनाया है। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइड्रोजन तो होता है, नो डाउट हाइड्रोजन तो होता ही है, लेकिन बेटा हाइड्रोजन तो वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए होता है कि सिर्फ कार्बन की वैलेंसी जो 4 है वो 4 पूरी होनी चाहिए बस, है ना, 4 पूरी होनी चाहिए बस। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिंग को नहीं बना रहा है, वो रिंग का मेंबर नहीं है। ये देखिए, हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा है ना, दूर दूर। मैं आपको इसको स्प्रेड करके दिखा देती हूँ तो आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। हाइड्रोजन इस 3 मेंबर रिंग को तो बना नहीं रहा है। हाइड्रोजन सिर्फ किस लिए जुड़ा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए इसलिए उसमें जुड़ा है। तो इसके स्केलेटन एटम्स कौन है, कार्बन है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी एरोमेटिसिटी चेक करनी है तो हमें डायरेक्ट स्केलेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सीधे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा। ठीक है, मैंने स्केलेटल एटम आपको बता दिया है। जिन बच्चों को स्केलेटल एटम नहीं पहचानना आता था, आई थिंक अब वो पहचान गए होंगे। तो हम सीधे हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। हम देखते हैं स्केलेटल एटम में सब जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है, यानी कि कंपाउंड हमारा प्लेनर है या नहीं है। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें। अगर इस पे मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो आपको मैंने सिखाया था, आप दोनों देख सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पे मैं चेक करूं अगर, तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप हाइब्रिडेशन चेक करते हैं तो उस केस में आप सीधे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लीजिए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंपाउंड sp हाइब्रिडाइज होगा, 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे
तो sp2 हो जाएगा, और अगर 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। तो आइए वन बाय वन सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। पहले इसका चेक करते हैं, इसके पास कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। जरा देखिए यहाँ पे इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, फोर्थ बॉन्ड दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियस है फोर्थ बॉन्ड किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। ये देखिए मैंने जोड़ के दिखा दिया, ठीक है। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं एग्जाम में चेक करते वक्त पेंसिल से, ठीक। अब चलिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, है ना। बाकी ये लास्ट वाला तो पाई है, और पाई का इन्वॉल्वमेंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता है, तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस मीन्स दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसी तरह से इस कार्बन पे आइए, इस पे भी पहले वैलेंसी सेटिस्फाइड कर ले रहे हैं कार्बन की, यानी कि 1 2 3 बॉन्ड्स तो हमें दिख रहे हैं, फोर्थ बॉन्ड हमने बना दिया है। तो अब इस 4 में से कितने सिग्मा है जरा चेक करिए, ये सिग्मा है, इन दोनों पाई में से ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, तो इसके पास कितने सिग्मा हो गए, इसके पास 3 सिग्मा हो गए। दिस मीन्स दिस कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, तो ये एक वैलेंसी इसकी इस पॉजिटिव चार्ज ने ले ली, ठीक है। 2 बॉन्ड आपको ऐसे दिख रहा है, 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड, फोर्थ वैलेंसी में क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, फोर्थ वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ये कार्बन कैसे जुड़ा है, क्या है, आगे मैं आपको कार्बोकैटायन टॉपिक पढ़ाऊंगी तो वहां पे बताऊंगी। फिलहाल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप ये मान के चलिए कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है एक सिंगल वैलेंसी इसकी वजह से सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड क्या है, बेसिकली यहाँ से एक बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई रहती है, खैर उसको मैं कार्बोकैटायन में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल यहाँ पे आप इसको बस इस तरह से मान लीजिएगा कि एक वैलेंसी प्लस के फॉर्म में है, बस अभी के लिए। तो अब इसमें देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। दिस मीन्स दिस कार्बन ऑल्सो हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो तीनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब भी आपको कोई भी कंपाउंड जिसमें आप एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हैं, अगर उसके सारे के सारे स्केलेटल एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हम उसे कहेंगे कि हमारा कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है, ठीक है। और अगर कंपाउंड प्लेनर है तो दिस मीन्स कि वो एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो पहला था साइक्लिक चेक करना, दूसरा था प्लेनर चेक करना। साइक्लिक चेक करना आप सीख गए, प्लेनर चेक करना आप सीख गए। अब आइए आपको मैं थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड पॉइंट में या थर्ड पॉइंट जो हैकेल रूल कहता है, थर्ड जो इंफॉर्मेशन जो हैकेल रूल देता है एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए, उसको अप्लाई करके चेक करते हैं। इसके बाद आपका कह रहा है कि कंपाउंड मस्ट पोजेसेस व्हाट, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन, दैट मीन्स दैट इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब आप कहेंगे मैम ये कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन या कंप्लीट कॉन्जुगेशन क्या है ना। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि ये कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन और कंप्लीट कॉन्जुगेशन क्या होता है और इसे कैसे चेक किया जाता है, गिवन कंपाउंड में कैसे चेक किया जाता है, ये देखते हैं। तो देखिए जरा, पहले कॉन्जुगेशन का मतलब समझिए, कॉन्जुगेशन टर्म, डीलोकेलाइजेशन टर्म, इनका मतलब समझिए। पहले कॉन्जुगेशन समझिए, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी रिंग या चेन आपको दी है, खैर हैकेल रूल की बात कर रहे हैं तो उससे वो रिंग कंपाउंड में ही एप्लीकेबल होता है, और तो हम रिंग को ही लेते हैं सीधे। बाकी जो कॉन्जुगेशन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्जुगेशन टर्म का जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो रिंग चेन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ओके ठीक है। तो कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, पहले ये समझिए। जैसे कहीं पर भी आपको दिखे, क्या दिखे, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपको यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, सही है। तो जब भी आपको क्या दिखता है, डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड एक दूसरे के कहां पर दिखे, ऑल्टरनेट पोजीशन पर दिखें, तो इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेशन है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंड। बट कॉन्जुगेशन है या नहीं है, ये बोलने के लिए, है या नहीं है ये बोलने के लिए मिनिमम कितने डबल बॉन्ड होने चाहिए, 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए मिनिमम, बाकी मैक्सिमम कितने भी डबल बॉन्ड हो जाए। तो मेन क्या है कि अगर आपको ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपाउंड हैव कॉन्जुगेशन। जहां पर भी आपको इस तरह से डबल सिंगल डबल दिखे तो इसका मतलब ये है कि कंपाउंड के पास कॉन्जुगेशन है, ठीक, पहली क्राइटेरिया।
किसकी? कॉन्जुगेशन होने की। कॉन्जुगेशन चेक करने का पहला तरीका ये है कि या तो डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो। दूसरी बात क्या हो सकती है, और किस कंडीशन में कहेंगे कि कंपाउंड के पास कॉन्जुगेशन है? दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखे, फिर सिंगल बॉन्ड दिखे और फिर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, मतलब डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसे भी हम कहेंगे कि कॉन्जुगेशन है। तीसरी क्राइटेरिया क्या हो सकती है? अगर आपको डबल बॉन्ड दिखे, फिर सिंगल बॉन्ड दिखे और उसके बाद वहां पर आपको दिख जाए नेगेटिव चार्ज, मतलब डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पर आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाए, तो भी वहां पर हम कहेंगे कि यस, यहाँ पर क्या है? कॉन्जुगेशन है। इसी तरह से और देखिए, अगर आपको डबल बॉन्ड दिखे, उसके बाद सिंगल बॉन्ड दिखे, फिर आपको लोन पेयर दिख जाए, तब भी आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैम डबल सिंगल पॉजिटिव के बाद फिर सिंगल डबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसे भी कॉन्जुगेशन में काउंट किया जाएगा। अगर डबल सिंगल प्लस फिर सिंगल फिर प्लस दिया है तो उसे भी कॉन्जुगेशन में काउंट किया जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे देता डबल सिंगल माइनस चार्ज सिंगल डबल देता, तब भी उसे कॉन्जुगेशन में काउंट किया जाएगा। या ऐसे दे देता डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज फिर सिंगल फिर क्या देता, फिर डबल बॉन्ड या फिर से नेगेटिव चार्ज, तो वो भी कॉन्जुगेशन में काउंट होता। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड एक दूसरे के ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, या डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, तो वो कॉन्जुगेशन है। ठीक, कहीं पर एक से ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं, कहीं पे एक से ज्यादा चार्ज भी हो सकते हैं। अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे है तो इसका मतलब है कि वहां पे कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कॉन्जुगेशन बच्चों को चेक करना आ गया होगा। कॉन्जुगेशन क्या है थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, बाकी अच्छे से तो मैं अभी इस पे अप्लाई करूंगी तो आपको समझ में आएगा ही, है ना। तो ये मतलब होता है कॉन्जुगेशन का। लेकिन अब ये डीलोकेलाइजेशन क्या है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड्स होते हैं ना, जैसे ये डबल है, तो ये बॉन्ड्स क्या करते हैं, आगे डीलोकेलाइज होते रहते हैं। ये पाई बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर सकता है, ये आगे मूव कर सकता है, ये और आगे मूव कर सकता है। इसी तरह से ये यहाँ ऐसे मूव कर सकता है, ये यहाँ मूव कर सकता है, ये यहाँ मूव कर सकता है, इस तरह से। मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी क्या होता है, किसी सिस्टम में कॉन्जुगेशन होता है, तो वहां पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइज होना, अपने प्लेस से लोकेलाइज, अपने प्लेस से डीलोकेलाइज हो जाना, दूसरे प्लेस पर चले जाना, ये वाली पॉसिबिलिटी होती है ना। ये मतलब ये प्रोसेस वहां पे होता ही होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, बाकी डीलोकेलाइजेशन क्या है, इसको और डिटेल में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ मैं आपको रेजोनेंस टॉपिक में पढ़ाऊंगी ही, आगे तो आएगा ही। पर फिलहाल के लिए यहाँ इतना जानते रहिए, शॉर्टकट में इतना तो जानते ही रहिए कि इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से डीलोकेलाइज होता है। कहाँ पर होता है? जहां पर कॉन्जुगेशन होता है। तो जहां पे कॉन्जुगेशन होता है वहां पे आराम से डीलोकेलाइज हो जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन हो, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन अगर प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, या फिर जो हैकेल कहते हैं कि कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, उस बात को वो पूरा कर रहा है। ठीक, अच्छा, अब कॉन्जुगेशन क्या है ये आप समझ गए, डीलोकेलाइजेशन क्या है ये आप समझ गए। फिर यहाँ पे आपसे ये भी कह रहा है कि कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब पूरे रिंग में होना चाहिए, रिंग का जो भी साइज है ना, पूरे रिंग में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसा हो, या फिर रिंग में डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल ऐसा हो, तो कंप्लीट होना चाहिए। अब ये कंप्लीट कैसे होगा ये मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये 3 मेंबर हैं इसमें, तो तीनों मेंबर का कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, है ना। देखिए है भी यहाँ पर डबल है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। इसका मतलब कि पूरी की पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में डीलोकेलाइज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसके थर्ड क्राइटेरिया को, थर्ड पॉइंट को भी फुलफिल कर रहा है ना। आइए थर्ड पॉइंट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए बगल वाले एग्जांपल में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, वापस आ गए वहां पे। तो पूरी पेरीफेरी में, पूरी की पूरी रिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है। दिस मीन्स कि द कंप्लीट सिस्टम हैव व्हाट, डीलोकेलाइजेशन, देयर इज डीलोकेलाइजेशन इज प्रेजेंट, है ना। यहाँ पे आते हैं, क्या यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं है। देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो 2 बार सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड अगल बगल हो गए। नहीं, यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड अगल बगल नहीं हुए हैं। इस पर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। कैसे आएगा जरा देखिए। सब हर बच्चों ने पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सब जानते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वहां पोलैरिटी आती है। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर पोलराइज कर जाएगा। आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव आता है। अगर हम इसका पार्शियल डीलोकेलाइजेशन करें, और यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज। कब, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाता है, तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज। एक्चुअल में वो रियल स्ट्रक्चर नहीं था, ये रियल स्ट्रक्चर है। कई बार ऐसे ट्विस्ट हमें स्ट्रक्चर में करके चेक करने पड़ते हैं, तो हमने किया, तो हमने देखा यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है ना। तो मुझे लगता है कॉन्जुगेशन देखना भी बच्चों को आ गया होगा। आई थिंक थर्ड पॉइंट भी आप अप्लाई करना सीख गए होंगे। और अगर किसी ने कम सीखा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जल्दी बात नहीं समझ में आती, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लगा के प्रैक्टिस करने होते हैं, है ना। हम बहुत सारे एग्जाम्पल लगाएंगे, सबको समझ में आएगा। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, हैकल क्या कहते हैं कि कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पास है या नहीं है, कैसे चेक करें। तो है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4n+2। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने पर अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 या इससे भी बड़ा कोई कंप्लीट नंबर आता है, कोई इंटेगर आता है, तो हम कहेंगे कि यस सिस्टम हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर n की वैल्यू 0 नहीं, 0 या कोई इंटेगर नहीं आता है, कोई भी इंटेगर नहीं आता है, डेसिमल में आता है या फ्रैक्शन में आता है, तब हम कहेंगे कि यस कंपाउंड हैव नॉट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे n की वैल्यू चेक करना है। कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं, अप्लाई करके देख लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल में तुरंत, है ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर हमारा क्या है, अब हम यहाँ पे n हमें चेक करना है। यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं, हमें यहाँ पे चेक करना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा 4n+2। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करेंगे। कैसे काउंटिंग होगी, यहाँ पे आप चेक करिए कितने पाई बॉन्ड है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल पाई बॉन्ड है ना। तो सिंगल पाई बॉन्ड, एक सिंगल जो हमारा पाई बॉन्ड होता है उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सिंगल पाई बॉन्ड हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कहीं पर 2 पाई बॉन्ड्स होंगे तो वहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कहीं पे 3 पाई बॉन्ड्स होंगे तो वहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही आप करते जाइए, आपको जितने, आप सिर्फ पाई बॉन्ड को काउंट करिए और उस पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। कंप्लीटली सिंपल, है ना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड के बाद कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको बताया 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देते हैं, यहाँ तक बात सिमिलर है। आगे देखते हैं 4n+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से हमें n निकालना है, इसी बात का बस ध्यान दीजिए, ठीक है।
तो n हमें निकालना है, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो 4n इज इक्वल टू क्या होगा, 4n इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा हमारा, 2 माइनस 2 हो जाएगा, दिस मीन्स कि 4n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर 4n इज इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिस्टम के पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा सिस्टम है, ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, ये ऑल 4 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। दिस मीन्स दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। ये कैसा है कंपाउंड हमारा, एरोमेटिक है। आइए सेकंड वाले को चेक करते हैं एरोमेटिक है कि नहीं। अब जब आप ऑल 4 पॉइंट्स समझ ही गए हैं तो बाकी दो में भी तुरंत अप्लाई करके चेक कर लीजिए, है ना। चलिए देखते हैं, इस पे भी देखिए। तो इस पे क्या करना होगा, हमें साइक्लिक है दिख ही रहा है, नो डाउट। उसके बाद प्लेनर है कि नहीं, मतलब सारे स्केलेटल एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं। तो सारे के सारे कार्बन पर हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। सारे के सारे कार्बन में क्या सबके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैं बता रही हूँ सब में है। आपको मैंने सिखाया, आप लोग निकाल के देखिए। ये देखिए यहाँ पर, फटाफट मैं स्पीड में बता देती हूँ, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर सब जगह पर पहली बात मुझे सिर्फ 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो फोर्थ बॉन्ड्स किससे जुड़ा होगा, ऑब्वियस है हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलरेडी है, 1 2 3 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 है। तो जहां जहां भी हाइड्रोजन नहीं है आप लगा दीजिए, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, आइए देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, sp2, 1 2 3 sp2, sp2, 1 2 3 sp2। एवरी कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और जब सारे स्केलेटल एटम के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका मतलब कंपाउंड हमारा कैसा होता है, प्लेनर होता है। तो ये साइक्लिक भी है और ये प्लेनर भी है, 2 क्राइटेरिया इसने फुलफिल कर लिया है। आइए थर्ड क्राइटेरिया चेक करते हैं, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन तो है ही, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। डबल सिंगल डबल सिंगल, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हम वापस वहीं पे आ गए। अब कुछ बच्चे एक ही रिंग के अंदर देख रहे होंगे, फिर इधर अलग देख रहे होंगे, ऐसे आपको नहीं देखना है। एक या एक से ज्यादा जब रिंग होती है तो हमें उसके पेरीफेरी में देखना होता है, उसके पूरे पेरीफेरी में देखना होता है। आप यहां से शुरू करके इसको पूरा एक पेरीफेरी के जैसे ऐसे कंसीडर करेंगे और उस पे पूरे में देखेंगे, ठीक है। तो है यहाँ पर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल है। 3 क्राइटेरिया को तो इसने फॉलो कर ही लिया है। आइए लास्ट देखते हैं, क्या ये लास्ट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, क्या इसके पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जरा चेक करते हैं। सीधे लिखते हैं 4n प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स पहले चेक करिए, 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड्स हैं। दिस मीन्स कंपाउंड है 5 2 जा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 10 हो गया तो 4n इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 2 होगा, सही है। दिस मीन्स 4n इज इक्वल टू 8। दिस मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू जरा चेक करिए, 8/4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा। और 4 2 जा अगर 8 हो गया है, 4 2 जा अगर 8 हो गया है, इनकी वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब कंपाउंड हमारा कैसा है, एरोमेटिक है। कंपाउंड हमारा कैसा है, एरोमेटिक है, सही है। आइए थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड साइक्लिक है, बिल्कुल है। थर्ड प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा। तो यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मैं बना देती हूँ बेटा, आप लोग निकाल सकते हैं। मैंने सेपरेट वीडियो बना के आपको सिखाया था, मैं जानती हूँ आप लोग हाइब्रिडेशन निकाल लेते हो। सब जगह सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। यहाँ पे भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। आपको मैंने बताया कि कार्बन की एक वैलेंसी पॉजिटिव चार्ज अगर लगा है तो वो पॉजिटिव चार्ज से सेटिस्फाइड मान लीजिए, ठीक है। सब जगह हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। दिस मीन्स कंपाउंड इज प्लेनर बिकॉज एवरी स्केलेटल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मैंने आपको दिखाया था, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल
डबल, वापस आ गए वहां पे, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो थर्ड पॉइंट को भी फॉलो कर रहा है। 4n+2 चेक करना पड़ेगा, तो 4n+2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 4n+2 इज इक्वल टू 6 है तो 4n इज इक्वल टू क्या होगा, 6 - 2 होगा। 6 - 2 होगा तो 4n इज इक्वल टू हो जाएगा 4, n इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। एक कंप्लीट नंबर आ रहा है, एक इंटीगर आ रहा है, कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी हमारा कैसा है, एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक तो देखना आप लोग सीख गए। अब कई बार क्या होता है कि कुछ कंपाउंड एंटी एरोमेटिक भी होते हैं या नॉन एरोमेटिक भी होते हैं, ठीक है। तो कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, अब वो कैसे पहचानेंगे, उसको भी इसी जगह यहीं पर इसी लेक्चर वीडियो में ऐड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। जरा उसको भी समझ लीजिए, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक भी समझ लीजिए। देखिए जरा यहाँ पर, देखिए जरा यहाँ पर, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा देखो, एंटी एरोमेटिक पहचानने के लिए ना कुछ भी टफ नहीं है। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स कॉमन होते हैं, ये और ये, ठीक है। इस वही एंटी एरोमेटिक में भी वही है कि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड साइक्लिक होता है, प्लेनर भी होता है, कॉन्जुगेशन भी रखता है। बस लास्ट पॉइंट में चेंजेस है इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक। वो क्या चेंजेस है जरा समझिए, वो ये है कि इसके स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स तो चलो कॉमन थे, 4th पॉइंट जो लास्ट पॉइंट ये है कि आपका एरोमेटिक के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह आपको 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखे, वो कंपाउंड हो जाएगा कैसा, एंटी एरोमेटिक। एग्जाम्पल देख लिया जाए, बिल्कुल देख लिया जाए। ये कंपाउंड है, आइए देखते हैं ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। देख लीजिए, कंपाउंड साइक्लिक दिख रहा है सबको, सब कहेंगे यस मैम दिख रहा है, कंपाउंड साइक्लिक दिख रहा है, मुझे पता है सबको साइक्लिक दिख रहा है। 4 स्केलेटल कार्बन एटम से बना हुआ ये साइकिल हेरिंग कंपाउंड है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। सेकंड, क्या सब में sp2 है, जरा चेक करिए। पहले कार्बन की 4th वैलेंसी में सेटिस्फाइड करके आपको दिखा देती हूँ। मैंने इस कार्बन के ऑल 4 बॉन्ड्स 1 2 3 4 बना दिए हैं, इसके भी 1 2 3 4 बना दिए हैं, इसके भी 1 2 3 4 बना दिए हैं, इसके भी बना दिए, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, यहाँ पे भी sp2, सही है। तो sp2 सब जगह पर है, प्लेनर है। तीसरा देखते हैं, डीलोकेलाइजेशन है कि नहीं, कॉन्जुगेशन है कि नहीं। तो देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है। अब इलेक्ट्रॉन कितने, 4n+2 है या 4n है, तो देखिए 4n+2 में कंप्लीट आ रहा है, n की वैल्यू इंटेगर आ रही है या 4n+2 में आ रही है, अप्लाई करके चेक कर लीजिए। आइए मैं पहले 4n अप्लाई करके दिखाती हूँ। 4n इज इक्वल टू 2 पाई बॉन्ड्स है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4n इज इक्वल टू 4 है तो n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब इसके पास 4n इलेक्ट्रॉन भी है। कंपाउंड हमारा कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। अब अगर यहीं पर हम क्या करें, यहीं पर अगर हम ये कर लें कि 4n+2 लगा के चेक कर लें, तो देखिए क्या ये 4n+2 को फॉलो करेगा, 4n+2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 2, तो यानी कि 4n इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब 4n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2। देखिए वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, इसका मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड या तो एरोमेटिक होंगे, या तो एंटी एरोमेटिक होंगे, या तो नॉन एरोमेटिक होंगे। तो जो एरोमेटिक होते हैं वो पहले अलग हो गए, वो एरोमेटिक हो गए। जो एरोमेटिक नहीं है वो या तो एंटी एरोमेटिक होंगे या तो नॉन एरोमेटिक होंगे। तो उस केस में बच्चों के माइंड में सवाल ये डेवलप होना चाहिए कि मैम एरोमेटिक हो गया तो ठीक, अगर एरोमेटिक नहीं है तो हम ये कैसे पहचाने कि कौन सा एंटी है कौन सा नॉन है। तो आप 4n अप्लाई करके चेक कर लो, जहां 4n+2 नहीं है 4n है, वो एंटी हो जाएगा।
है ना, बाकी के 3 पॉइंट तो कॉमन ही है, वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब नॉन एरोमेटिक चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं तरीका बता देती हूँ। तो एरोमेटिक आप पहचान लोगे 4n+2 से, 4n से आप एंटी एरोमेटिक पहचान लेंगे। फिर बचा नॉन एरोमेटिक है कि नहीं है। तो जो एरोमेटिक नहीं होता, जो एंटी एरोमेटिक नहीं होता, वो नॉन एरोमेटिक ही होता है। लेकिन पॉइंट क्या है, क्या ये सारे पॉइंट्स को वो फॉलो करेगा? तो देखिए, वैसे तो जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये 4 पॉइंट्स को वो फॉलो नहीं करते। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स वहां पे फॉलो हो रहा होगा, 3 पॉइंट्स फॉलो हो रहा होगा, साइक्लिक होगा, प्लेनर भी होगा, उसके पास 4n+2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 4n इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन एक पॉइंट है जो फॉलो नहीं हो रहा होगा, सॉरी मैं फिर से बताना चाहती हूँ, 3 पॉइंट्स इसमें से फॉलो हो रहे होंगे। एक ये वाला कि कंपाउंड साइक्लिक होगा, ये वाला भी होगा कि उसके पास कॉन्जुगेशन भी होगा, ये भी फॉलो हो रहा होगा कि या तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या उसके पास 4n इलेक्ट्रॉन होंगे। बस एक पॉइंट फॉलो नहीं हो पाता है, वो ये वाला होता है कि उसके सारे कार्बन में आपको sp2 नहीं दिखेंगे। हो सकता है किसी एक कार्बन में, एक या एक से ज्यादा कार्बन में आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख जाए। अगर एक कार्बन में भी आपको sp3 दिखे तो आप उसे तुरंत कहेंगे कि वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। वो कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक के कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल भी दिख जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हमें दिखते हैं जो देखने में एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक लगते हैं, लेकिन वो कई बार नॉन एरोमेटिक होते हैं क्योंकि वो प्लेनर नहीं होते। उसमें sp3 भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो प्लेनर नहीं होते। तो ऐसे एक्सेप्शनल कंपाउंड्स में आपको अलग से एग्जाम्पल में बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और ट्रिक देखेंगे कि एरोमेटिसिटी को निकालने की कोई ट्रिक भी है क्या। तो उसमें ट्रिक और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।